मंगल का प्रदोष, बुध का प्रदोष, गुरु का प्रदोष, शुक्र का प्रदोष, शनि का प्रदोष, जो प्रदोष पढ़ते हैं पूरे महीनों में, पूरे वर्ष में मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर, 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है, उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है। और वो लड़की का विवाह मात्र 3 महीने के अंदर लड़के लड़की का विवाह पक्का हो जाता। मंगल नहीं आता सामने। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। ये प्रदोष व्रत होता क्या है? प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का प्रदोष का व्रत, अर्थात चंद्रदेव को जो क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गए, शरीर गलकर नीचे गिरने लगा, तब देव ऋषि नारद ने भगवान चंद्र को शंकर भगवान के पूजन का विधान बताया। और पूजन करते करते त्रयोदशी तिथि आ गई, जिस त्रयोदशी के दिन चंद्रदेव ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। शाम के समय सूर्य अस्त के पहले चंद्रदेव ने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण करे, और श्वेत वस्त्र धारण कर कर चंद्रदेव शंकर के शिवलिंग की पूजन करने बैठ गए। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन जब चंद्रदेव ने करी, हाथ में अक्षत लेकर चंद्रदेव ने शंकर को समर्पित करे, ओम उमापति नमः कहकर जब चंद्रदेव ने शिव को समर्पित करे, भगवान शंकर त्रयोदशी के दिन प्रदोष समय में, प्रदोष काल में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर बोले, ऐ चंद्र, तुमने आज मेरा अनुरोधन किया है, आज मेरा स्मरण किया है, जाओ आज त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में मैं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करता हूं। तब से ये प्रदोष व्रत प्रारंभ हुआ है महाराज। किसने करा है प्रदोष व्रत? भगवान विष्णु ने करा था। जब घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार, लक्ष्मी जी हंस दी थी तो घोड़े का मुंह भगवान विष्णु का लगा, तब भगवान विष्णु ने प्रदोष व्रत करा था। भगवान विष्णु प्रदोष व्रत 11, 26 एक प्रदोष का महत्व, एक एक प्रदोष शंकर भगवान का मिलन बिंदु है प्रदोष। अभी अपन आगे सुनेंगे शनि प्रदोष की भी महत्वता। तो क्यों ना करें मंगल वाले? ये कहीं हमारे को मंगल है परेशान कर रहा है, मंगल है विवाह नहीं हो रहा, मंगलिक है विवाह नहीं हो रहा। अरे करो ना, शिव महापुराण खोलकर तो देखो, लिंग पुराण खोलकर तो देखो, नर्मदा पुराण खोलकर देखो, एक एक चीज का अनुमोदन है। स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, कितने राजा परीक्षित को मालूम पड़ा जब कहा शमीक बाबा ने कि तुम्हारे को तक्षक नाग के डसने का श्राप लगा है, 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। राजा परीक्षित के सामने ना जाने कितने लोग आए। एक कहता मैं ये कर दूंगा तुम बच जाओगे, एक कहता मैं यज्ञ कराऊंगा, एक कहता मैं अनुष्ठान कराऊंगा, एक कहता मैं ये करूंगा, एक कहता मैं ये करवाऊंगा। राजन तुझे ऐसा कर दूंगा, राजन तुझे वैसा कर दूंगा, क्योंकि राजा के पास पैसा था, बचने के लिए क्या नहीं करता। और आखिरी में घूमता घूमते राजा परीक्षित सुखदेव जी की शरण में गंगा जी के घाट पर पहुंच गए। सुखदेव जी ने कहा मैं ये नहीं कहता कि बचा लूंगा, मैं ये नहीं कहता कि तेरे प्राण बच जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि तुझे वैकुंठ मिल जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि तू जीवित रह जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि सर्प का जहर उतर जाएगा,
सुखदेव जी कहते हैं मैं इतना जरूर कहता हूं कि तू अगर भगवान की भक्ति में रम गया तो सर्प भी डसेगा तो भान नहीं होगा, और ये पक्का कहता हूं कि 7 कुल को तार देगा। और वही परीक्षित ने करा, भगवत भजन में लग गया। फिर कब सर्प आया, कब डसा, कुछ भान परीक्षित को नहीं था। शिव महापुराण भी यही कहती है, स्वयं स्वतः कुछ देर अपने भीतर भी ढूंढने का प्रयास करें। क्यों हम परमात्मा को मंदिर में तो ढूंढते हैं, हम परमात्मा को तीर्थ में भी ढूंढते हैं, हम परमात्मा को सत्संग में भी ढूंढते हैं। जहाँ जहाँ हमारा मन पड़ जाता है हम भगवान को वहाँ ढूंढने का प्रयास करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि परमात्मा को थोड़ा अपने भीतर भी ढूंढने का प्रयास करो। कुबेरेश्वर धाम का जैसे कंकर शंकर है, कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि का एक एक कंकर शंकर माना जाता है। वहाँ के कंकर को आप उठाकर लाते हो, घर में पूजन करते हो, एक ना एक दिन उस कंकर में आपको शंकर का प्रतिबिंब जरूर दिखता है, शिव का दर्शन जरूर होता है। जैसे कुबेरेश्वर धाम के प्रत्येक कंकर में शंकर है, कुबेरेश्वर धाम के प्रत्येक कंकर में जैसे शंकर है, वैसे ही संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव, जलचर, थलचर, वायुचर, जीव, जंतु, पशु, पक्षी, मनुष्य, इन सब में परमात्मा समाया हुआ है। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसके अंदर परमात्मा की ऊर्जा ना, परमात्मा की ज्योत ना। आप में से कितने लोग हैं जिनने कभी 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर भगवान का दर्शन किया? हाथ उठाओ जरा। किसी भी एक ज्योतिर्लिंग में करे हैं सबने? रखो हाथ नीचे। नमन, आपको प्रणाम। आप में से कई लोगों ने किसी न किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर भगवान का दर्शन जरूर किया। क्यों जाते हैं हम भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के? क्यों जाते हैं हम भगवान की अविरल भक्ति का वो प्राचीन भूमि ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के? क्यों जाते हैं? उसका कारण केवल एक होता है। लिंग पुराण में वर्णन आता है कि जब हम किसी ज्योतिर्लिंग का, स्वयंभू लिंग का दर्शन करते हैं, कोई प्राचीन शिवालय में भगवान शंकर का जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उस ज्योतिर्लिंग में जितनी जितनी ऊर्जा होती है, उस ज्योतिर्लिंग में जितनी जितनी ऊर्जा, ज्योत, शक्ति उस शिवलिंग में होती है। जब आप भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन करते हो तो दर्शन करते से ही उस
शिवलिंग की ज्योति तुम्हारे नेत्रों के माध्यम से तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाती है और तुम्हारे अंदर बल उत्पन्न कर देती है, एक शक्ति उत्पन्न करती है। ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमें शक्ति देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमको बल देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमें ऊर्जा देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमको एक मार्ग निश्चित कर देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमको भगवान शंकर की शरणागति प्रदान करने का बल प्रदान कर देता है। किसी भी ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन करें तो वहां बल मिलता है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में भगवान का जो स्थान है, तुम्हारे घर में जो भी भगवान विराजमान है छोटे से मंदिर में, उस मंदिर में रोज कितने लोग दिया लगाते हैं? हाथ उठा हुआ, सब लगाते हो दीपक? रखो। दीपक लगाने का मतलब क्या है? क्यों हम भगवान के मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हैं? क्यों हम भगवान के मंदिर में दीप लगाते हैं? उसका कारण केवल एक होता है कि तेरी ज्योति और मुझ में जो तूने ज्योति दी है वो दोनों ज्योति का मिलन तेरे सम्मुख में हो जाए। जब मैं ये ज्योति प्रकट करूं तो हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे राम, हे मेरे बुढ़ादेव, ऐसी कृपा करना कि तुम्हारे भीतर